और लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर अल्लाह का हक है कि उस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वह उसका हज करे। हज़रत मोहतरम मजहब इस्लाम में ईमान की दौलत से मालामाल होने के बाद 4 इबादतें फर्ज हैं, जिसमें चौथी इबादत हज है। शरीयत मुतहरा की इस्तिलाह में एहराम बांधकर 9वें जिलहिज्जा को मैदान अरफात में ठहरने और काबा शरीफ का तवाफ करने का नाम हज है। मक्का मुअज़्ज़मा मुख्तलिफ मकामात मुक़द्दसा में हाजिर होकर कुछ आदाब व अमाल बजा लाना हज में शामिल है। आजकल के नौजवान और लड़कियां माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। यहाँ तक कि कोई किसी को बुढ़ा कहता है, कोई किसी को बुढ़ी कहता है। माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, माँ बाप को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह याद रखना, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है वो बंदा कभी कामयाब नहीं है, और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है वो बंदा सबसे ज्यादा कामयाब है। एक रवायत मुझे याद आती है, माँ और बाप की नाफरमानी करने वाला अगर काबे को जाए अल्लाह उसको काबा जाना भी कबूल नहीं करता है। अगर काबे को जाए अल्लाह उसको नाकाम करता है। एक अल्लाह के वली अपनी पूरी माँ से कहते हैं, अम्मी मुझे काबातुल्लाह की ज़ियारत का शौक हुआ है, अगर आप इजाजत देते तो मैं काबे की ज़ियारत के लिए जाऊँ। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटे तुम बार बार काबतुल्लाह की ज़ियारत कर चुके हो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें इस वक्त जाने की इजाजत नहीं देती हूँ। उन्होंने सोचा आखिर काबा की ज़ियारत के लिए तो जा रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है आप माँ की इजाजत के बगैर, यानी माँ ने ना कह दिया उसके बावजूद भी आप घर से निकल पड़े। लेकिन मंसूबा ये था दिन भर चलेंगे और रात को गाँव का शहर मिलेगा, वहाँ पूरी रात इबादत करेंगे और बहुत तसर वक्त सो करके फिर रवाना हो जाएंगे। इस शाम से सफर जारी करने का इरादा है। निकल गए, दिन भर तो माँ को एहसास ना हुआ। जब रात आई माँ ने पुकारा, बेटा कहाँ है तू? जब जवाब ना आया माँ का दिल बेचैन हो गया, माँ का दिल मुस्तरिब हो गया। माँ बेकरार हो गई और कहने लगी, अच्छा मेरे नाम कहने के बावजूद भी काबतुल्लाह ज़ियारत के लिए चला गया। बस ये जुमले के बाद माँ की ममता तड़पी है और तड़पने के बाद एक अजीब सा गुस्सा आया है और माँ की ज़बान से निकल गए, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर निकला है, काबे तक पहुँचने ना पाए। बस इतना कहना था। एक खातून जन्नत की कलीजों, मैं तुमसे अर्ज करती हूँ, अगर तुम्हारे औलाद तुम्हें कितना ही सताए तुम उन्हें कभी बददुआ ना किया करो, इसलिए कि माँ की दुआ भी फौरन कबूल होती है और बददुआ भी फौरन कबूल होती है। तुम अपने औलाद को जज्बात में आके बददुआ दे देते हो, जब वो बददुआ का असरदारी होता है तो तुम ही तो तड़पती हो, तुम ही तो बेचैन होती हो, तुम ही तो बेकरार होती हो। बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को गुस्से में आके पागल कह देती है, अपने बच्चों को गुस्से में आके नाफरमान कह देती है, अपने बच्चों को गुस्से में आकर बदमाश कह देती है। ये पागल, ये बदमाश, ये नाफरमान तुम्हारे मुंह से निकलेगा। सही माना में बदमाश हो गया तो, सही माना में पागल हो गया तो, सही माना में नाफरमान हो गया तो, सही माना में कमबख्त हो गया तो, सही माना में बदबख्त हो गया तो, इसलिए अपने माँ को, इसलिए अपने औलाद का गुस्से में भी बुरे अल्फाज से याद ना करो। अगर कहना ही है तो जलालुल इल्म उस्ताजुल उलमा हाफिज अब्दुल अजीज मुरादाबादी हुजूर हाफिज मिल्लत से सीखो। जब आप गुस्से में आते थे तो अपने बच्चों को जन्नती कहकर पुकारते थे, अपने तलबा को जन्नती कहकर पुकारते थे। गुस्सा भी उतर जाए और कबूल हो जाए तो उनका बेड़ा भी पार हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए अपने बच्चों को बुरे अल्फाज से याद ना करो, कमबख्त ना कहो, बदबख्त ना कहो। इसलिए माँ के जुमले अल्लाह औलाद के हक में कबूल करता है, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है। तो आज ये कर रही थी, माँ के मुंह से निकल गए, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर निकला है, काबे तक पहुँचने न पाए। वह बुजुर्ग चलते हुए रात के वक्त एक गांव में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सोचा मंसूबे के मुताबिक, प्लान के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक नमाजें पढ़नी है, मस्जिद ढूंढी और नवाफिल शुरू कर दिया था।
उस गांव में चोर आया और उन्होंने चोरी का इरादा किया था। लोग बेदार हो गए, चोर चोर कहकर एक दूसरे को होशियार करने लगे। चोर ने जो है मौके का फायदा उठाया, मस्जिद की गली में घुसकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लोगों को ये शुबा हुआ, इसलिए शुबा हुआ कि कुदरत जो चाहे करे, उसकी शान निराली है, उसकी गैरत आला मस्जिद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, लोगों को यूं लगा कि चोर मस्जिद की गली में घुसकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जब लोग अंदर गए तो क्या देखा, एक बंदर सजदे में है। लोगों ने उसे पकड़कर उठाया और फूंक मारा। चोर लोग कहने लगे चोरी करता है और पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम करता है, सजदे को बदनाम करता है। इतना जब सुबह हुई, गाजी के सामने मुकदमा पेश किया गया। जब गाजी ने कहा चोरी करता है और सजदे पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम करता है, उसकी सजा यह है उसकी आंखें काट के निकाल ली जाए, उसके पैरों को काट दिया जाए, उसके हाथों को काट दिया जाए। इस तरह से मामला लिया गया। लोगों के सामने हाथ पैर और आंखें काट दिए गए। इतना ही कहकर अपने गुफ्तगू को खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।